बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसका पहला एमसीक्यूज है 1H2 एंड 1H3R। कह रहा है कि ये क्या है, तो थोड़ा सा चीज समझ लें क्योंकि आगे हमें काम आनी है। याद रखिएगा, यहाँ पे बीच में हमेशा क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल होता है। बीच में हमेशा एलिमेंट का सिंबल होता है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बेसिकली किसको जाहिर कर रही होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तादाद को, कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये उसको जाहिर कर रहा होता है। और हमेशा ऊपर जो है ये जो चीज है ये किसको जाहिर करिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ओके जी। तो यहां पे एमसीक्यूज है कि बताएं H कौन है, हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन का यहां पर देखें 1 लिखा हुआ और यहां भी 1 है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो आपके कितने होते हैं, 1 होते हैं। मगर यहां पे देखें ऊपर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 लिखे हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके न्यूट्रॉन्स का तादाद 1 है हाइड्रोजन में तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम। और इससे हम क्या कहते हैं, अगर 3 न्यूट्रॉन्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेसिकली क्या दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन है, बेसिकली ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, आइसोटोप्स। Number 2 MCQs, the neutral atoms of all of isotopes of the same element have, कह रहे कि आइसोटोप्स के अंदर बताएं कि वो कौन सी चीज है जो आपकी सेम होती है। तो याद रखिएगा, आइसोटोप्स के अंदर जो सेम चीज होती है किसी न्यूट्रल एटम में, वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। किसी भी न्यूट्रल एटम में उसके जो आइसोटोप्स होंगे उनके अंदर हमेशा, ये बात याद रख लें, आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद है वो हमेशा सेम रहता है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 3 MCQs, कंसीडर द स्पीशीज 17 क्लोरीन 35 and 17 chlorine 37, these species have। अब यहां पे देखिए बेसिकली बीच में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। तो क्लोरीन कौन है, ये एक एलिमेंट है। और नीचे देखिए 17 लिखा हुआ है, तो ये 17 बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लोरीन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं। मगर ऊपर देखें इन्होंने पहले में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 दिए हैं और ऊपर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दूसरे में क्या दिए, 37 दिए हैं। तो बेसिकली यहां पे हमसे पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शंस दिए गए, इसमें क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एग्जैक्ट नंबर है या एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये भी बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, ये बात याद रखें, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होते हैं मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे, सेम। तो बी ऑप्शन जो है उसका राइट होगा। नंबर 4 MCQs, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसका अगर हम उसका जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसको मिलाते हैं तो किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास मिलाने से क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। ये बात याद रख लें। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs नंबर 5, द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, कह रहा है कि जो किसी भी एटम के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो मास होता है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो याद रखिएगा,
किसी भी एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास होता है, ज्यादा से ज्यादा जो मास होगा, ज्यादा से ज्यादा जो वजन होगा, वो हमेशा किसका होगा? वो न्यूक्लियस का होगा। अब ऐसा क्यों कि न्यूक्लियस का क्यों होगा? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर दो बंधे रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस वजह से याद रखिएगा, किसी भी एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास होगा वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के होने की वजह से होगा, और वो कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यूज, कंसीडर आइसोटोप, और ये यूरेनियम इन्होंने दिया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम, और कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट इज, बताएं कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी आपके पास अगर कोई एलिमेंट मिला हुआ है और उसके अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मालूम करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को, सिंपल सादे अल्फाजों में अगर आसान कोई ट्रिक बताऊं तो सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। तो ऊपर देखें क्या है? 237, और नीचे क्या है? 92। 237 में से अगर हम 92 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 145। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 7 MCQs, द सिंबल डिनोट्स द प्रोटॉन नंबर इज, कह रहा है कि प्रोटॉन्स नंबर जो होते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किस निशानी से पहचानते हैं? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जो है वो Z से पहचानते हैं। तो या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर इज डिनोटेड बाय Z। प्रोटॉन नंबर को जो है वो शो किया जाता है, जाहिर किया जाता है Z से। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, कह रहा है कि प्रोटियम के अंदर बताएं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोटियम है, और इसके ऊपर देखिए, ऊपर जो भी चीज होगी वो क्या है? आपका एटॉमिक मास, और नीचे आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। और जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ऊपर कौन होते हैं? आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और नीचे जो है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यहां पे तो बड़ी वैल्यू भी सेम है और छोटी वैल्यू भी सेम है। तो सिंपल क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को, ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाले में से माइनस, या नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस। तो 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। अब तो इसका मतलब है कि इसके अंदर, यहां पे जो पूछ रहा है प्रोटियम, तो प्रोटियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपका 0 होगा। तो 0 ऑप्शन भी करेक्ट है, मगर 0 यहां तो है ही नहीं। तो यहां पे करेंगे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज नो, कोई भी नहीं होता। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, इन एन एटम, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जब भी हम न्यूक्लियस को अगर हम उसकी बराबरी करें, कंपैरिजन करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के साथ, तो क्या होगा? याद रखिएगा, किसी भी एटम के अंदर जब हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के साथ न्यूक्लियस का कंपैरिजन करते हैं, तो याद रखिएगा इनका जो वॉल्यूम होगा वो स्मॉलर होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा, मगर हैवियर इन मास, मगर उसका जो वजन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और न्यूक्लियस का दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, एक का नाम फर्ज रखते हैं हम ए रखते हैं और दूसरे का अगर हम बी रखते हैं, तो ये आपका फर्ज करें, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा पार्ट, ई रख देता हूं, न्यूक्लियर एक्स्ट्रा पार्ट। अगर इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें जो मेन जो चीज है वो क्या है कि इनका वॉल्यूम जो है वो जो फर्क होगा वो क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, मगर हैवियर इन मास, इनका जो वजन होगा वो ज्यादा होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास वो क्या है? इफ एन एलिमेंट बी, एक हमारे पास एलिमेंट है उसका नाम है बी, एक एलिमेंट है उसका नाम है बी, इट मींस के बेरिलियम की बात की जा रही है 5 प्रोटॉन्स, जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके 5 हैं। तो हमेशा हमें पता है कि प्रोटॉन हमेशा नीचे लिखे जाते हैं और न्यूट्रॉन हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो कह रहा है कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका नाम बी है, जिसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो विल बी द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी। तो बताया फिर उसे हम लिखेंगे कैसे? तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 प्रोटॉन्स। तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 प्रोटॉन्स, ये 5 यहां पे आ गया, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6।
ये आपका 6 यहां पे आ गया, ठीक है। और अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे आपने तो ऊपर 6 लिख दिया है, तो ये कैसे? तो याद रखिएगा कि हमें किसी भी, हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर जो है हमेशा क्या होगा आपका एटॉमिक मास। ऊपर हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास हमें कब मिलता है, जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में प्लस करते हैं तो एटॉमिक मास बनता है। तो मुझे बताया अगर हम ऊपर हम जो है वो एटॉमिक मास रखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करें तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो हमें ऊपर 11 लिखने चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये 5 को ऊपर लिख दे, 11 को नीचे लिख दे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वैसे होना ये चाहिए था, आंसर होना ये चाहिए था। याद रखिएगा ऊपर हमेशा क्या, पहले मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जो कौन होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे मिलता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करने से, प्लस करने से। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, इसमें देखें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है और प्रोटॉन 5 है, दोनों को प्लस करें 5 और 6 11, तो ऊपर मैंने 11 रख दिया है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे होना ये चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपके पास मौजूद है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें यहाँ पे जो है यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज खत्म हुए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई या मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा, कोई मसला नहीं, हम मिलके सीखेंगे, कोई बात नहीं। हर इंसान जो है वो गलतियों से सीखता है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई या बार बार वीडियो को रिपीट करें, सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।